आज है 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में फरवरी का फ्री राशन शेड्यूल जारी। आज से 26 फरवरी तक होगा वितरण। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के फ्री राशन वितरण की तारीखें तय हो गई। खाद्य और रसद विभाग के निर्देश के अनुसार प्रदेश के चयनित जनपदों में 8 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक राशन बांटा जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। योगी सरकार का फोकस खेती पर। कृषि ऋण में 13% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी के दौरान कहा कि केसीसी के जरिए किसानों को अब मात्र 5 मिनट में लोन मिलेगा। उन्होंने बैंकों से अपील की है कि किसानों के हित में ऋण की शर्तों को और सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि ऋण की कुल राशि 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यूपी को मिलेगा नया फार्मा पावर। ललितपुर और नोएडा बनेंगे ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल फार्मा हब बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा कॉन्क्लेव के सुझाव पर त्वरित संज्ञान लेते हुए ललितपुर और नोएडा में फार्मा पार्क के विस्तार को हरी झंडी दी। अब रेड और ऑरेंज श्रेणी की बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां इन दोनों जिलों में उपलब्ध भूमि पर स्थापित की जा सकेंगी। सरकार के इस फैसले से फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर को मिलेगी नई उड़ान। 386 गांव तक बढ़ेगा केडीए। एयरपोर्ट का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के विकास को बड़ी रफ्तार देने की तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान 2031 को लेकर प्रस्तुतिकरण देखा और उस पर संतोष जताया। सीएम ने प्रमुख सचिव आवास को फाइल करने आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे अगले सप्ताह औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मास्टर प्लान के तहत कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात के 386 गांव को केडीए क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार का रोजगार अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों और अन्य संस्थानों में उपलब्ध रिक्त पदों पर दिव्यांगजनों का नियोजन कराया जाएगा। अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कर रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में कौशल विकास मिशन और राजकीय ITI से प्रशिक्षित योग्य और इच्छुक दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चीनी मिलों को बड़ी सौगात। भाकियों ने योगी सरकार का जताया आभार। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बड़ी सौगात मिलने पर भारतीय किसान यूनियन ने खुशी जताई। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर दगंगा सहकारी चीनी मिल मोरना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 261.91 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने पर आभार व्यक्त किया। मलिक ने कहा कि यह फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक है। कानपुर मेट्रो का बड़ा कदम। सेंट्रल से नौबस्ता तक ट्रायल सफल। कानपुर मेट्रो ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अधिकारियों की मौजूदगी में अपलाइन पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। फिलहाल मेट्रो सेवा IIT से कानपुर सेंट्रल तक संचालित है। काशी की क्राइम ब्रांच होगी और मजबूत। CBI की तर्ज पर करेगा काम। वाराणसी में क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली को नई दिशा दी जा रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में कहा कि अब क्राइम ब्रांच CBI की तर्ज पर काम करेगी। ये केवल पुराने मामलों की फाइल्स रखने का केंद्र नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विवेचना का प्रमुख केंद्र बनेगी। विवेचना का दायित्व तकनीक और कानून की गहरी समझ रखने वाले अधिकारियों को सौंपा जाएगा। समीक्षा के दौरान AHT थाने द्वारा 3 साल से लापता 6 बालिकाओं की बरामदगी पर टीम की सराहना की गई। बीज NPS का फसल पेंशन की किसानों के सुरक्षित भविष्य पर होगा मंथन। खेती भले ही मौसम पर निर्भर हो, लेकिन बुढ़ापा इंतजार नहीं करता। किसानों की इसी बड़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए अमर उजाला बोनस और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण वाराणसी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बीज NPS का फसल पेंशन की नामक इस आयोजन में किसानों को नेशनल पेंशन सिस्टम की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी।
सेवा और संकल्प की यात्रा पूर्वांचल में निकलेगी। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा। पूर्वांचल के 8 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा आज से रवाना हो रही है। उप मुख्यमंत्री इस सेवा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचारक सुशांत रंजन ने बताया कि ये यात्रा केवल इलाज नहीं बल्कि अनुभव की यात्रा है, जहां युवा डॉक्टर दुर्गम और सीमावर्ती गांव में सेवा देंगे। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना ही उद्देश्य है। बरेली को मिलेगी नई पहचान। यूपी का पहला मीडिया टावर होगा तैयार। उत्तर प्रदेश के बरेली में अब कोयंबटूर की तर्ज पर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक मीडिया टावर बनाया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर 7 में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 11 मीटर ऊंचे मीडिया टावर का निर्माण करेगा। अधिकारियों के मुताबिक ये टावर सूचना प्रसार के साथ साथ शहर की सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। नगर निगम का कड़ा एक्शन। वहीं एलडीए आवास विकास की ओटीएस से मिलेगी राहत। लखनऊ में नगर निगम ने संपत्ति कर बकाया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी का करोड़ों रुपए का टैक्स न जमा होने पर मंडी समिति का बैंक खाता सीज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए राहत की खबर है। एलडीए और आवास विकास परिषद जल्द ही एक मुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी में है। ओटीएस के तहत करीब 6,000 आवंटियों को ब्याज में छूट मिलेगी, जिससे वे आसानी से मकान या फ्लैट की बकाया किस्तें चुकाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जिले में जून 2023 में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। घोटाले के मास्टरमाइंड और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार के करीब 4 करोड़ 49 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर हुई। जांच में सामने आया था कि राजेश कुमार ने 2390 बुजुर्गों की पेंशन राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर करोड़ों का गबन किया था। 9 लाख करोड़ के बजट की तैयारी। सड़क, स्वास्थ्य और कृषि पर रहेगा जोर। प्रदेश सरकार आगामी 11 फरवरी को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। बजट का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, शहरी विकास और आम नागरिकों की सुविधाओं पर रहेगा। अनुमान है कि बजट का करीब 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और 15% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और जन कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान हो सकता है। महाशिवरात्रि 2026 पर काशी विश्वनाथ में 45 घंटे खुले रहेंगे कपाट। वीवीआईपी दर्शन बंद। महाशिवरात्रि 2026 को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गईं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट लगातार 45 घंटे तक खुले रहेंगे, जिससे भक्त अनवरत बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। ये व्यवस्था 15 फरवरी से 16 फरवरी रात 11 बजे तक लागू रहेगी। चाइनीज मांझे पर योगी सरकार सख्त। मौत हुई तो मानी जाएगी हत्या। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। सीएम ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से अगर किसी की मौत होती है तो उसे हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर छापेमारी करने के निर्देश दिए। साथ ही चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की उच्च स्तरीय समीक्षा करने को भी कहा गया। सरकार की सख्ती का असर दिखने की उम्मीद है, जिससे इस जानलेवा मांझे पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। अपने गांव पंचूर पहुंचेंगे सीएम योगी। बचपन के स्कूल में करेंगे विशेष कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के दौरान सीएम योगी एक निजी समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही यमकेश्वर क्षेत्र स्थित जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। यही वो क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की पढ़ाई की थी। मौलाना शहाबुद्दीन की बड़ी टिप्पणी। योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली सबसे अलग और बेहतर है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अन्य राज्यों में मदरसों पर कार्रवाई और मुस्लिम समाज को लेकर सख्त फैसले लिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास पर संतुलित तरीके से काम किया।
स्वच्छ तकनीक से भविष्य सुरक्षित, प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने लोहे के अयस्क से धातु निकालने की इको फ्रेंडली तकनीक विकसित की है, जिसमें हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल से कार्बन और अन्य हानिकारक उत्सर्जन शून्य के करीब रहता है। वहीं बरेली में निर्माण कार्यों से बढ़ते धूल प्रदूषण पर नगर निगम सख्त हुआ। हवा खराब होने पर सीएम ग्रिड और PWD से जुड़ी एजेंसीज को नोटिस जारी किए गए। BHU में बड़े शैक्षणिक बदलाव, कोर्स हटे, DAV की फीस बढ़ी। BHU में अगले शैक्षणिक सत्र से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय दोपहर स्नातक पाठ्यक्रमों को PG बुलेटिन से बाहर करेगा। योग शिक्षा में आचार्य कोर्स के नाम में संशोधन किया गया और प्रवेश शुल्क 1000 रुपए बढ़ाया जाएगा। वहीं DAV PG कॉलेज में कई कोर्सेज की फीस 25 से 40% तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही वसंत महिला कॉलेज राजघाट में 16 PG कोर्सेज की फीस अब सालाना के बजाय सेमेस्टर आधार पर जमा होगी। भाषा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के नए आयाम, फार्मेसी से इंजीनियरिंग तक PhD। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। अब विश्वविद्यालय में फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विषयों में PhD की सुविधा मिलेगी। कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा की अध्यक्षता में हुई 25वीं एकेडमिक परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को अहम मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ललित कला संकाय में BA संगीत पाठ्यक्रम शुरू होगा। सभी विभागों के छात्रों के लिए 30 घंटे का AI फॉर एवरीवन प्रमाण पत्र कोर्स भी शुरू किया जाएगा। लखनऊ में पहली बार राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता, दिग्गज खिलाड़ी उतरेंगी मैदान में। लखनऊ में पहली बार राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। KD सिंह बाबू स्टेडियम में 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 350 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पूर्व विश्व चैंपियन दीपिका कुमारी, पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी, ओलंपियन भजन कौर और अंकिता भगत जैसी दिग्गज तीरंदाज पदक के लिए निशाना साधेंगी। होली पर सफर होगा आसान, रोडवेज AC बसेस की एडवांस बुकिंग शुरू। होली के त्योहार पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज की AC बसेस में एडवांस सीट बुकिंग शुरू हो गई। यात्रियों को अब होली से पहले ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा मिल गई है। रोडवेज में ऑनलाइन बुकिंग 30 दिन पहले खोली जाती है और होली को देखते हुए लोगों ने टिकट लेना शुरू कर दिया। लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि फिलहाल ये सुविधा केवल AC बसेस में दी जा रही है। सामूहिक विवाह योजना में बड़ा घोटाला, मुरादाबाद में 35 शादीशुदा जोड़ों की दोबारा शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुरादाबाद से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि सामूहिक विवाह समारोह में 35 ऐसे जोड़ों को शामिल किया गया जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है। किसी की शादी 6 महीने पहले तो किसी की 3 महीने पहले संपन्न हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 9 ऐसे जोड़े भी दिखाए गए जो मंडप में मौजूद ही नहीं थे। सत्यापन के दौरान ये भी सामने आया कि कई दुल्हनों को पायल और बिछुए तक नहीं दिए गए। यूपी से 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग गायब, HC ने पुलिस को फटकारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश से लगातार गायब हो रहे लोगों के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट के सामने पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रदेश से 1 लाख से अधिक लोग लापता हुए, जबकि अब तक उनकी बरामदगी का आंकड़ा 10,000 भी नहीं पहुंच सका है। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लापता लोग और पुलिस की कम सफलता दर आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सिस्टम की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। मतदाता सूची पर सख्ती, लापरवाही पर BLO सस्पेंड होंगे, नाम जुड़वाने का आखिरी मौका। मतदाता सूची में लापरवाही पर निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। अब यदि बूथ लेवल अधिकारी या सुपरवाइजर आयोग के आदेशों का पालन नहीं करते तो जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हें निलंबित कर सकेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं के लिए भी अंतिम सूचना जारी की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।